तो जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, आकाशिक क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके सोल रिकॉर्ड्स हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो आकाशिक लाइब्रेरी में स्टोर्ड हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो, जैसे हम कहते हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त लिख रहे हैं, जिन्हें वो मेंटेन कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, या जो कुछ भी है वो इन रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यही है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने से हमें क्या लाभ होता है? हम अपनी सोल की पूरी जर्नी को समझ पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, इस जन्म में हमारा उद्देश्य क्या है, हम पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं, हमारा प्रारब्ध हमें क्या हम प्रारब्ध लेकर आए हैं, आगे हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं जो हमें पीड़ा देते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, उसके पीछे क्या लर्निंग है, ये सब कुछ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आई होप यहाँ तक सब समझ पाए थे कल, और यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। एम आई राइट? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, दैट्स ग्रेट। सो आज हमारा इसका दूसरा पहलू हम देखेंगे, वो है हीलिंग्स। हीलिंग्स क्या है, कैसे होती हैं, आकाशिक हीलिंग्स कैसे पावरफुल होती हैं, हीलिंग्स करके हम अपने जीवन में कितना बदलाव कर सकते हैं, हीलिंग्स क्या कुछ बदल सकती हैं। तो आइए इस प्रोसेस को हम समझेंगे बहुत साधारण से शब्दों में, और मैं इस प्रोसेस को कोशिश करूंगी आप तक पहुंचाऊं, जैसे एक लेमन टर्म में आप इसको समझ पाए। तो आइए दो तीन एग्जाम्पल्स के साथ इसको शुरू करेंगे, और मैं आपको आज समझाना चाहूंगी कि कैसे हीलिंग्स होती हैं और हीलिंग्स कितनी पावरफुल हो सकती हैं। तो पहले तो मेरी, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, अपने कैमरास को ऑन करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बहुत सुंदर होगी। आइए आपको दो तीन एग्जाम्पल्स देते हैं और आप ही से जानना चाहेंगे कि ये कितना संभव है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार, ये सब रियल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये सब रियल केसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार एक रिलेशनशिप में एक व्यक्ति है, ठीक है। अब वो व्यक्ति ये चाहता है कि वो रिलेशनशिप जो है मच्योर हो जाए। मच्योर हो जाए इन दी सेंस, उसे वो व्यक्ति मिल जाए। ठीक है। आप एक हीलर हैं, आप एक रीडर हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप किसी भी श्रेणी में खुद को देख सकते हैं। आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे इतना काम मेरा कर दीजिए, जो आपको चाहिए मैं आपको दे देता हूँ। आप इतना काम मेरा कर दीजिए, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, और आपके एक्सप्रेशन से जानना चाहूंगी कि क्या ये संभव है। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? क्या ये एथिकल है? इज इट एथिकल? नो। अब आप समझेंगे कि फिर हम हीलिंग्स क्यों करते हैं। सुनिए और सुनिए। एक व्यक्ति आया आपके पास, वो कहता है कुछ ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि मेरा अकाउंट कभी खाली ही ना हो। एक अमाउंट वो आपको बताता है, ये अमाउंट मेरे अकाउंट में फिक्स हो जाए, इससे नीचे कभी ना आए। क्या ये संभव है? बताइए, क्या ये संभव है? नहीं है। और तीसरा देखते हैं। एक व्यक्ति आपके पास आता है और वो आपसे ये कहता है कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ मेरे अनुसार हो जाए। क्या ये संभव है? तो फिर हीलिंग्स क्यों? ये बहुत गहरा सवाल है। पता नहीं लोग हीलर्स को एक जादूगर की तरह क्यों देखते हैं। उन्हें लगता है ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर है कोई जो ऐसा सोचता है कि एक हीलर सब कुछ कर सकता है? या कभी मदद के समय आपके मन में ये भाव आया हो कि ये कुछ भी कर सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहली बात एक हीलर को समझनी चाहिए कि वो, उसका सामर्थ्य कितना है। क्या एक हीलर सब कुछ कर सकता है? नहीं। वो भी उतना ही साधारण है जितना कोई और है। सिर्फ उसमें और दूसरों में अंतर क्या है? अंतर है उसकी ऊर्जा का, उसके अंदर की पॉजिटिविटी का, उसके अंदर की होप का, जो वो दूसरों को राह दिखाता है उसका। मगर क्या वो किसी की डेस्टिनी बदल सकता है? तो जैसे मुझसे किसी ने कहा कि मैडम प्लीज ऐसा कर दीजिए, आप मुझे बताइए जो देना है मैं आपको दे दूंगा। तो मेरा जवाब उसको ये था, अगर ऐसा होता तो फिर मैं यही कार्य क्यों कर रही होती, सब कुछ लेकर अपने पास बैठ नहीं गई होती समेट के। प्रैक्टिकली सोचना चाहिए।
क्या सब कुछ इतना आसान है? इसी तरीके से आज मैं आपको ये बात यहीं पर बता रही हूँ, इससे पहले आप मेरे साथ कुछ क्षण और चलें और फिर सोचे अरे मैडम ने तो कोई जादू बताया ही नहीं, कि आज कोई जादू नहीं होने वाला है। हीलिंग्स में कोई जादू नहीं है। हीलिंग बहुत सुंदर प्रोसेस है, बहुत डिवाइन प्रोसेस है। मगर हाँ, ये ऐसा मैजिक नहीं है जहां पर कुछ भी आप बदल पाएंगे तुरंत के तुरंत, आप चाहेंगे और वो हो जाएगा। जहां पर आप अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स की किताब खोलेंगे और पन्ना लेंगे, उसे फाड़ेंगे, एक नया पन्ना लिख कर आ जाएंगे। ऐसा होता है क्या? सारे रीडर्स तो फिर क्या ही नहीं कर लेंगे अपने जीवन में। ठीक बात है या नहीं है? आप बताइए, आप सहमत है? यहाँ पर ना ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं कुछ, क्या हम कष्ट काट देते हैं किसी का? हम सिर्फ एक माध्यम है। वी आर जस्ट अ मीडियम। जिस दिन ये समझ आ जाता है उस दिन ये सिर और झुक जाता है ऊर्जाओं के सामने, ईश्वर के सामने। क्योंकि उसे ये पता है कि उसे सिर्फ चुना गया है दूसरों की मदद करने के लिए। तो जब हम कुछ बदल नहीं रहे, हमारे हमारे करने से कुछ हो नहीं रहा, किसी के जीवन में कोई इवेंट चेंज नहीं हो रहा, तो फिर हीलिंग क्यों? तो हीलिंग क्या है? हीलिंग बेसिकली एक उपचार, एक एक कहते हैं ना, जैसे कि हम जो एक कहते हैं ना, एक ऑइंटमेंट है जो उस पेन में क्या करता है, रिलीफ देता है। जैसे वॉलिनी स्प्रे होता है ना, दर्द हुआ, हमने लगाया, अभी हमें रिलैक्स हो गया, थोड़ा टाइम हम ओके हैं, फिर धीरे 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 करके हम उसका रूट कॉज तक जाते जाते उसको पूरी तरीके से हील कर सकते हैं। बट क्या वो एक क्षण का प्रोसेस है? नहीं। आपको पता है हीलर से मिलते ही सबसे पहली चीज क्या बदलती है? हमारे पास पॉजिटिविटी आती है। आप सबने कभी ना कभी गाइडेंस ली होगी, यस, मैंने भी ली है। आपको पता है, मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ यहाँ पर। जब मैं बहुत परेशान होती थी ना, तो मैं कभी जो मेरे गुरुजी हैं उनके पास चली जाती थी और उनसे बात करती थी। और बड़ा मजेदार बात बताते हैं, उन्हें हम बड़ा चेस करते थे, उनसे मुलाकात करना भी बड़ा आसान नहीं था। बड़ी कृपा पता नहीं कहाँ से हुई प्रभु की, और इतना सब कुछ बदल गया। तो उनसे कभी मुलाकात होती थी तो मैं जाकर उनसे अपनी बात कहती थी, बड़ी तसल्ली से कहती रहती थी और वो सुनते थे। और उसके बाद वो मुझे सिर्फ कुछ ही शब्दों में, संक्षेप में इतना कहते थे, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ नहीं, सब ठीक है दिव्या, ईश्वर पे विश्वास करो और आगे बेटा ऐसे ऐसे होना है। आज जो मेरे जीवन में घट रहा है इसका भी प्रिडिक्शन उन्होंने तब किया था जब मैं 20s में हुआ करती थी। तब भी मेरे को लगता था कि अच्छा चलो ऐसा भी कभी होगा, तो पता नहीं क्यों होगा और क्या होगा। तो यहाँ मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जब कठिन समय था ना तो कुछ बदला नहीं। क्या कुछ बदल गया? कुछ नहीं बदला। आप भी बताइए, आपने भी रीडिंग्स ली होंगी, आपने भी हीलिंग्स कराई हैं, या फिर आपने गाइडेंस लिया है, क्या एक क्षण में सब बदल जाता है? नहीं बदलता है। मगर अच्छा क्या होता है फिर? आपके पास होप होता है। आपको पता है कि रात है तो सवेरा आएगा। ये जानते तो आप खुद भी हो, मगर हमारे आसपास ना बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसी ही मैं एक, अभी जैसे मैं कल आपको बता रही थी, ऐसी बहुत महारथियों के सामने हम लोग उनकी बातें सुन रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही कि आप समझ लीजिए एक एक लाइट है, लाइट के ऊपर अनशंड वो लाइट जल रही है, उसके ऊपर गंदे गंदे हम कपड़े रख रहे हैं। क्या उसकी रोशनी दिखेगी? क्या उसकी रोशनी आप तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। क्या करना पड़ेगा? एक एक लेयर को उसके ऊपर से हटाना पड़ेगा, तब जाके उसकी चमक जो है दूसरों को रोशन कर पाएगी। यही हीलिंग है। उस चमक को जो आपके भीतर है उसको उजागर करना। जीवन जो है वो ऐसे ही चलने वाला है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आना निश्चित है। मगर हम लोग विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रास्ते नहीं मिलते हैं। एक हीलर वो रास्ता भी देता है, होप भी देता है, पॉजिटिविटी भी देता है, गाइडेंस भी देता है, और आपको पता है हाथ पकड़ के आपके साथ चलता भी है। वो आपको राह दिखाता है, बिल्कुल उस स्ट्रीट लाइट की तरह जो हर राहगीर को रास्ता दिखाता है। ये हीलिंग है। तो हीलिंग क्या क्या बदल सकती है, आइए इस विषय में समझते हैं। हीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, हीलिंग विल नेवर चेंज द डेस्टिनी। लिखा वहीं से है, कटेगा वहीं से, बदलेगा वहीं से। यहां से हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं,
अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, बस। बट हमारे हाथ में कितना है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, जानते हैं ना। अब तो इतना समझ चुके हैं हम लोग। तो हीलिंग करके क्या फायदा होता है, आइए अलग अलग लेवल की हीलिंग समझते हैं। एक होती है हमारी इमोशनल हीलिंग। इमोशनल हीलिंग कैसे होती है, जैसे हम अभी बहुत दुखी हैं, अभी हम अपना दुख किसी के साथ बांटेंगे तो हम इमोशनली हील हो जाएंगे, यस और नो। अभी आप कहेंगे ना, अभी गम बांट लेंगे तो मन हल्का हो जाएगा, इमोशनली आप हील हो रहे हो। फिजिकल हीलिंग कैसे होती है, अभी आप वॉक करने चले गए, थोड़ा सा वॉक करके आए, या एक खुली हवा में सांस ली, अच्छा फील किया, दैट इज योर फिजिकल हीलिंग। ठीक है, योगा किया या फिर आपने जो है आ, या जिम किया, तो यू आर फीलिंग गुड, फिटनेस पे आप काम कर रहे हो, यू आर हीलिंग योरसेल्फ फिजिकली, राइट। देन मेंटल हीलिंग कैसे होती है, बाय रीडिंग गुड थिंग्स। अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी चीजें पढ़िए, आपकी मेंटल हीलिंग होगी, सारा क्लटर निकलेगा, अच्छी चीजें आप एब्जॉर्ब करोगे। फिर आती है स्पिरिचुअल हीलिंग, जो आपको इमोशनली भी हील करती है, मेंटली भी हील करती है, फिजिकली भी हील करती है, और स्पिरिचुअली तो ईश्वर के प्रति आपका एक भाव जागृत करती है। तो आकाशिक हीलिंग्स क्या है, दे आर, इट इज अ स्पिरिचुअल हीलिंग, ये आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग है। क्यों ये आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग है, आइए इस विषय में समझते हैं। सबसे पहली चीज, ये हीलिंग आपको एक्सेप्टेंस देती है। एक्सेप्टेंस किस चीज का, कि आपने क्या किया है जिसके लिए आप दूसरों को इल्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए हम सोचते हैं कि दूसरा जिम्मेदार है। जैसे मैं आपको नाम ना लेते हुए बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, और मैं बताने का प्रयास भी करती हूँ बीच बीच में। आई ट्राई एंड एक्सप्लेन यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इसमें मैं एक चीज और ऐड करती हूँ, जैसे क्या होता है कि किसी को ऐसा लगता है, जैसे दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, कोई थर्ड पर्सन आ गया बीच में, तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा, ये थर्ड पर्सन मेरी प्रॉब्लम का कारण है, राइट और रॉन्ग। ये ऐसे ही तो देखेगा, ये थर्ड पर्सन नहीं होता तो आज मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक बात है या नहीं है। आप वहां पर देखिए एनर्जी कैसे चैनलाइज हो रही है, मैं आपको रियल फैक्ट बता रही हूँ। ये एनर्जी कैसे चैनलाइज होती है ये समझिए। अब उस व्यक्ति का कार्य क्या है, उसने अपनी पूरी ऊर्जा कहाँ लगाई, उस थर्ड पर्सन के बारे में सोचने में, उसको कर्ज करने में, उसको हटाने में, यही तो कर रहा है वो पूरी एनर्जी किस में लगा रहा है, कि ये क्यों आया, इसने मेरा जीवन खराब कर दिया, इसने मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स में डाल दिया, ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक बात है या गलत है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल 100% आप इस बात को मानते हो। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्या कुछ बदल रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या वो अपने पार्टनर के मन से उस थर्ड पर्सन के लिए फीलिंग्स को रिलीज कर पाएगा। आप मानेंगे, वो दुनिया का कोई भी प्रयास कर ले, असफल रहेगा। सही बात है या गलत है, मानते हैं इस बात को। यहां पर अगर ये व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि ये थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए प्रॉब्लम कौन है, थर्ड पर्सन प्रॉब्लम है या वो खुद अपने आप एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसके साथ खुद है, मगर वो उस थर्ड पर्सन को कंटिन्यूअसली ब्लेम कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं है कि सच में वो थर्ड पर्सन की एंट्री होने की वजह से प्रॉब्लम आई, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मगर उसका अपना प्रारब्ध भी तो है, वो ये लिखवा कर भी तो लाया है। इससे बड़ा सच क्या होगा। यहां पर आ जाता है एक्सेप्टेंस। ठीक बात है, यहां पर आता है एक्सेप्टेंस। कैसे आएगा ये एक्सेप्टेंस, जब आप अपने रिकॉर्ड्स को चेक करोगे, या आप एक आकाशिक रीडर होकर उसके रिकॉर्ड्स को चेक करोगे, और आप जान सकोगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट था। आपको ना, ये रियल केस है, मैं इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप भी जानते हैं, एक रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो कितना पेन होता है, खासकर वो एक जब मैरिज हो, उसमें किस लेवल का पेन होता है ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझते हैं। उसमें सच ये है कि उस थर्ड पर्सन को ब्लेम करके ना तो रिश्ता बदलने वाला है, पूरी एनर्जी लगा के ना पार्टनर के मन से वो भाव बदलने वाला है। जब तक उसे ठोकर नहीं लगेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। फिर उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन है रिलीज करके इस चीज से बाहर निकलना।
ठीक बात है या नहीं है? क्या कर सकते हैं? खुद को बदल सकते हैं या दूसरे को बदल सकते हैं? किसको बदलेंगे आप बताइए, खुद को या दूसरे को? खुद को बदलेंगे ना। बस ये करना है। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? 3 सालों से दूसरे को बदलने का प्रयास। कहाँ कहाँ की ठोकर नहीं खा ली उसने, किस किस से नहीं मिल लिया वो। कोई तो इसका हल निकाल दे। और हल नहीं निकलेगा, क्योंकि हल उसी के पास है। जैसी ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, सोल्यूशन मिल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और आपको पता है क्या? क्योंकि वो लगातार जो एनर्जी यूनिवर्स में दे रहा है वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो वही उसके पास रिसीव हो रही है। वो और ड्रेन करती जा रही है। आप सोचो, जिससे मिलता है एक ही चीज का विचार हो रहा है, जिससे मिलता है एक ही बात डिस्कस कर रहा है, काम खराब हो रहा है। ठीक है, काम इफेक्ट होगा, फिनेंसेस इफेक्ट होंगे, हेल्थ इफेक्ट होगा, बाकी रिलेशनशिप्स इफेक्ट होंगे। किस वजह से? शायद जिसमें उसकी गलती भी नहीं है, इस वजह से। अब आप बताइए, क्या ये जस्टिस है? नहीं। इसका सिल्यूशन हीलिंग में है। अब आप कहेंगे मैडम, हीलिंग करके इसको हम क्या दे सकते हैं? हीलिंग करके उसको उससे मिला सकते हैं। जो सुकून वो अपने पार्टनर के अंदर ढूंढ रहा है ना, उसको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इन दोनों का मैं तुड़वाऊंगा और वो वापस मेरे पास आ जाएगी। आप बताइए, ऐसा होता है क्या? वो आ भी जाएगी क्या? सुकून मिल जाएगा? क्या वो एक्सेप्ट कर लेगी? आप भी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर कहते हैं ना कि जो है, मन जो है बड़ा चंचल है, मानता नहीं है। यहाँ पर हीलिंग क्या करती है? एक अंडरस्टैंडिंग देती है कि ये रिलेशनशिप ऐसा ही है, इसको एक्सेप्ट करो। दिस इज योर कर्मा एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। जैसे ही लर्निंग आएगी, रिलेशनशिप हील हो जाएगा, खत्म। चाहे वो रास्ते अलग हो जाएंगे, मगर सुकून प्राप्त होगा, जो 3 साल से एक क्षण के लिए भी नहीं मिला है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये हीलिंग है। इसीलिए कहते हैं कि मुझसे जब कोई कहता है कि मैडम ऐसा कर दीजिए, तो ऐसा मैडम तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता। मैं देखिए, जो मेरा सामर्थ्य है मैं उतना तो बता ही रही हूँ। ठीक है। तो हमें भी पता है कि क्या चीज किस तरीके से कितनी संभव है। कर्म तो हमने भी काटे हैं, नहीं काटे हैं क्या? कर्म नहीं करे होते, नहीं काटने होते, तो नया यहाँ होते, इस दुनिया में ही नहीं होते, यहाँ क्यों होते? राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें हीलिंग से मिलती है। तो रिलेशनशिप जब हम हील करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि ठीक है, यहाँ पर चीजें बदल नहीं सकती हैं, तो एक्सेप्ट तो की जा सकती हैं। बदलने का एटलीस्ट गलत दिशा में प्रयास तो ना करे व्यक्ति। अगर ठीक करना है तो खुद को करे, दूसरे के पीछे क्यों लगा है? राइट। इसे कहते हैं हीलिंग। इसी तरीके से फिनेंसेस, बताइएगा, चैट बॉक्स में ही बता दीजिएगा, कितने लोगों ने अपने फिनेंसेस को कंट्रोल करने का बहुत प्रयास किया है। मैंने भी बहुत किया है, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कल की चिंता, अरे आज कल क्या होगा, कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत कुछ किया है। राइट। किया है। कितना कर पाए? नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ना एक बड़ी सुंदर सी बात आपको बताती हूँ, ये भी मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगी। कि कहते हैं कि अपनी चिंता ना करके ना ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, उनका बैठ के उनका नाम का सिमरन करना चाहिए। हम लोग उल्टा काम करते हैं। तो यहाँ पर भी सरेंडर कर देना चाहिए। जिन्होंने हमारे आने से पहले हमारे दूध की, हमारे घर की, हमारे अपनों की व्यवस्था करके रखी थी, उन्हें क्या हमारे कल का पता नहीं है? बताइए। ये सब आपको आकाशिक से समझ आ जाता है। उससे भी सुंदर बात आपको बताती हूँ। कुछ तो किया है ना जिसकी वजह से आज जीवन ऐसा है। मान लीजिए दो भाई हैं। एक भाई जीवन में बहुत उन्नति कर रहा है और एक भाई बहुत संघर्ष कर रहा है। तो दोनों के प्रारब्ध में कुछ तो अंतर है ना, है या नहीं है? अब अगर दूसरा जो है वो गलतियों को समझ जाए कि वो क्या गलती करके आया था, वो क्षमा मांगे और वो जो भी ब्लॉकेजेस है उसको हील करे, तो क्या रास्ते नहीं खुलेंगे? इसी को हीलिंग कहते हैं। जहां पर हम समझ जाते हैं कि ब्लॉकेजेस हैं। आप लोगों ने नजर दोष सुना है? नजर लग जाती है ना। अक्सर हम कहते हैं अरे हम वहां से होकर गए, नजर लग गई, देखो काम हल्का हो गया, तबीयत खराब हो गई, ऐसा हो गया। मानते हैं इस चीज को? कितने लोग मानते हैं कि नजर दोष होता है, नजर लग जाती है? लगती है, माँ की भी लग जाती है। सुना है, माँ की नजर सबसे पहले लगती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब काम नहीं करता है, एनर्जीज बहुत काम करती है।
आप हील कर सकते हो, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। रिलीज करो, रेगुलर अपने आप को हील करो। रिलीज एवरीथिंग। और इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कभी एक दिन में ये प्रोसेस खत्म नहीं होता है। इसीलिए तो हीलर्स जो होते हैं ना, हीलर्स हैव सच पावरफुल एनर्जी। हीलर की जो ऊर्जा होती है बड़ी पावरफुल होती है, उनके चेहरे पे बड़ी चमक होती है, क्योंकि वो रोज इस प्रयास में लगे हैं। दे आर नॉट डूइंग इट एट वंस, एक बार कर लिया और खत्म, ऐसा नहीं है वो प्रोसेस। वो क्या है, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आइडेंटिफाई कीजिए, हील कीजिए। गलत जगह पे प्रयास ही करना गलत है। अब समझ कब आता है, जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, तब समझ आता है कि अरे काश उस समय पर ऐसा कर लिया होता, जब ईश्वर ने मौका दिया था। और आप अकेले नहीं है, ये हम भी जानते हैं कि ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है, ठीक बात है। तो अब आपको ये सब समझ आने लगता है। यू ट्राई, यू नो कलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, बड़ी इजीली आप इन चीजों को रिकलेक्ट करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर है, ये तो आप एक हीलर हो इसलिए। ऐसे में आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो? अब मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति आया, जैसे अभी मैंने किसी का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने कहा कि मैडम कुछ ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि अकाउंट में इससे कम जो है 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता तो मैडम अपनी हीलिंग करके नहीं बैठ गई होती, कि स्ट्रेस ही क्यों ले लाइफ में, सारे खाने चौकस करके हम ही बैठ जाएं। तो ऐसी बातें ना करनी चाहिए, ना हमें किसी को कहनी चाहिए जो चीज संभव नहीं है। हीलिंग से क्या फायदा है, मैं आपको बता रही हूँ। किसी को मान लीजिए व्यापार करना ही नहीं है, वो व्यापार में लगा हुआ है। ऐसे लोग देखे हैं आपने जिनको बिजनेस सूट नहीं करता, एंड दे आर इनटू बिजनेस, डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बार बार फेलियर्स देखते हैं, फिर लग जाते हैं। यहाँ पर दे गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि दे आर नॉट सपोज टू डू इट, उनको करना ही नहीं है। तो उसका एक एक सोल्यूशन निकाला जाता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब करना क्या है। राइट। सो दिस इज हाउ वी डू हीलिंग्स। हीलिंग से हमें ये सब समझ आता है कि क्या मार्गदर्शन क्या है इस व्यक्ति के लिए, ये यहाँ क्या करने आया है। भाई इसको जो चीज इसको प्राप्ति नहीं होनी, उसमें एनर्जी क्यों लगानी है? और जो ब्लॉकेज है उसको ही रिलीज कीजिए। आप देखिए रास्ते खुलते हैं। क्योंकि ना तो हम ग्रह दशाएं बदलने जा रहे हैं, ना बदलती हैं। ठीक है। मैं तो जितना समझ पाई हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम वो चीजें जो कि ईश्वर के द्वारा रची गई हैं, लिखी गई हैं, या हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, वो हम उसे नहीं बदल रहे हैं। मगर हम अपनी ऊर्जा को सही जगह चैनलाइज करेंगे, चीजें अपने आप हमारे पास आने लगेंगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? इट इज ऑल अबाउट चैनलाइजिंग योर एनर्जीज। राइट। अब जैसे कि कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, और उसको हम पढ़ा रहे हैं संस्कृत, और उससे चाह रहे हैं कि वो उसमें टॉप करे, तो हमें वही देना चाहिए ना जिसमें वो टॉप कर सकता है। ठीक है। तो हम गलत जगह एफर्ट डाल रहे हैं, ये चीज हमें समझनी आवश्यक है। दिस इज हाउ यू डू अबंडेंस हीलिंग। इसी तरीके से आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट समझिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, इसके पीछे क्या लर्निंग है, रिलीज कर दीजिए। अपने ऊपर से बोझ को हटाइए। ये जो लेयर्स चढ़ गई है ना उस लाइट के ऊपर, वी हैव टू रिलीज दोज लेयर्स, उनको रिलीज करते जाइए, कि ताकि जो चमक है आपकी वो रिफ्लेक्ट होने लगे, जो मैग्नेटिज्म है वो डेवलप होने लगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग। समझ आ रहा है मैं जो बता रही हूँ आपको? इसी तरीके से जो नेक्स्ट हीलिंग करते हैं वो हम करते हैं अपने कार्मिक पैटर्न्स की। कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं? हम में से बहुत सारे लोग होंगे, आई वॉन्ट टू सी दिस इन दी चैट बॉक्स, आप बताइएगा, केपी लिखिएगा। ठीक है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कार्मिक पैटर्न है, राइट केपी इन दी चैट चैट बॉक्स। कार्मिक पैटर्न का मतलब ये है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी कुछ भी ना बदलना, जैसे मल्टीपल फेलियर्स लाइफ में झेलना। एक बिजनेस बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ, तीसरा बंद हुआ, चौथा बंद हुआ, लोगों ने फाइनली ये सोचा कि ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। गलती नहीं है, मेहनत पूरी है। कार्मिक पैटर्न है। रिलेशनशिप में 100% देने के बाद भी कुछ भी प्राप्त ना कर पाना। लगे हुए हैं, सबको दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, हर व्यक्ति कह रहा है तुमने मेरे लिए किया क्या? कभी यश की प्राप्ति ना होना। राइट। हमेशा प्रयास करने के बाद भी असफल होना। ये कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। एक फैमिली में जो सिचुएशन फादर की है वही बेटे की होना। ठीक है। ये भी एक पैटर्न है जो रिपीट होता है। मल्टीपल रिलेशनशिप इश्यूज इन दी फैमिली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, पेरेंट्स के बीच में जो है रिलेशनशिप इश्यूज रहे, बच्चों की जो आगे उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं रही। तो ये क्या है? एक पैटर्न ही तो है जो फॉलो हो रहा है।
ठीक है। इसके अलावा जो हमारे, हम ऐसे भी देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी फैमिलीज में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, किसी भी घर में किसी भी एक पीढ़ी में शांति नहीं देखी, कभी प्रेम नहीं देखा आपस में। ये पैटर्न्स है। ये पैटर्न्स क्यों होते हैं पता है, ये लूप क्यों बन जाता है पैटर्न्स का? जब हम कुछ इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पैटर्न क्यों है, और फिर इसे हील कर सकते हो, इससे लर्निंग ले सकते हो कि ताकि आप इसको हील करो और आप आगे बढ़ सको। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग? ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कार्मिक पैटर्न हीलिंग। हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स हैं हम उससे रिलीज कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा जैसे मैंने आपको नजर दोष बताया, ऐसे ही जो और हीलिंग हम करते हैं वो कर्स की करते हैं। सब लोग जानते हैं पितृदोष होता है, जो पूरी पूरी एक एक पीढ़ी भुगत रही है। ठीक है। उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्यों हुआ, किस क्या गलती हमारे पितरों के द्वारा हुई जिसको जो है हम लोग भुगत रहे हैं। उसको रिलीज कर सकते हैं। जाने अनजाने में हमने किसी को दुख पहुंचाया, उसकी आह हमें लगी, या उसके उसके मन से कोई भी कर्स निकला जो हमारे सोल के साथ जुड़ गया है। इट इज नॉट कनेक्टेड ओनली विद योर नेम, इट इज कनेक्टेड विद योर सोल विच इज कैरिंग फॉरवर्ड, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। उसको रिलीज कर सकते हैं। देन अगर किसी ने किसी तरीके की ऐसी क्रिया करी है, जैसे आप लोग सुनते हैं ब्लैक मैजिक है, मैं आपको फिलहाल इसके लिए भी एक गाइडेंस दूंगी, बहुत सुंदर गाइडेंस। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग ना जब काम बनने बंद हो जाते हैं तो लोग कहते हैं मैडम 100% किसी ने कुछ कर दिया है। बहुत सुनती हूँ मैं ये, 99% लोग यही बात कहते हैं कि मैडम 100% किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे तो काम अच्छे खासे चल रहे थे, चलना ही बंद हो गए। सुना है आपने? सुना है ना? इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपको पता है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में ना एक बहुत पतली सी रेखा होती है, और जैसे ही इंसान जो है ना इसे टाप जाता है फिर वो गोते ही मारता रहता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है। आपको पता है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना ऐसा बना लेते हैं फिर, कि मेरे साथ किसी ने कुछ किया है, मेरे साथ किसी ने कुछ किया है, मेरे घर में कुछ हो गया है। नहीं भी होता है तो हम उस नेगेटिविटी को फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक बात है या नहीं है? और आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। मैं इतने लोगों से बात करती हूँ जो ये बात कहते हैं कि मैडम कुछ तो है मेरे घर में, बिना जाने पहचाने। अब वो फिर क्या होता है उसके बाद, वो लोगों से मिलना शुरू करते हैं, उनसे पूछना शुरू करते हैं, फिर लोग डराना भी शुरू कर देते हैं, लोग ये भी कह देते हैं कि ऐसा भी है और वैसा भी है। प्लीज समझिए इस चीज को, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कुछ है भी या नहीं है, rather than listening to people and creating an illusion in your mind that you are being trapped. I hope you understand this. तो ये सब कुछ आप खुद कर सकते हो, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए। अपने लिए करके क्या फायदा होगा? अपने लिए क्यों करा जाता है इसको? क्योंकि एक हीलर कौन होता है? सबसे पहले अपने लिए जैसे जैसे आप इसको करेंगे आप एक हीलर के रूप में और निखरते जाएंगे। आप अपनी लाइफ में, मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अब आपके मन में जो भाव होगा ना वो निश्चित बदल जाएगा अगर आप एक हीलर होगे। और अगर आप मुझे बताइएगा कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं और इसको जो है इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ऐसा होगा। सबसे पहली चीज तो आपको ईश्वर की हर योजना पर विश्वास होने लगेगा। कितने लोग हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं? यू विल एक्सेप्ट द प्लान ऑफ द लॉर्ड। आपको अच्छा लगेगा वो प्लान। नो कंप्लेन्स एट ऑल, यू नॉट हैव एनी कंप्लेन्स। पैर, आपको मैं फैक्ट बता रही हूँ, जितनी भी पीड़ा होगी ना उसमें भी आप कहोगे कि प्रभु इसमें भी मेरे लिए कुछ भला छिपा है। कुछ नहीं होगा तो इस दुनिया के बाद भी जो प्राप्त होगा वो भी आप ही प्राप्त होंगे। खत्म बात। सबसे पहली हीलिंग में जब एक हीलर अपनी ऊर्जा पे काम करता है, सबसे सुंदर परिवर्तन उसके अंदर ये आता है कि वो ईश्वर की हर योजना पर विश्वास करता है, उसे चिंता नहीं होती है। अब विश्वास कीजिएगा नहीं होती है, खराब से खराब परिस्थिति में भी नहीं होती। अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि खराब से खराब परिस्थिति, तो मैं भी कुछ सोच के कह रही हूँ, बहुत सोच के ये बात कह रही हूँ, अपने अनुभव से कह रही हूँ। हीलर के जीवन में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत परेशानियां होती हैं। परिवार उनके भी हैं, पीड़ा उन्हें भी होती है, इमोशंस उनके पास भी है। तो ऐसा नहीं है कि सब कंट्रोल हो गया है, कंट्रोल नहीं होता।
बट उनके अंदर विश्वास बहुत दृढ़ होता है, बहुत दृढ़ विश्वास होता है उनके। उन्हें पता है कि मेरे लिए मेरे परमात्मा इतना सा भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। और यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ये हीलिंग का सबसे सुंदर पहलू है। उससे भी सुंदर पहलू, सुनते जाइएगा, आपको अपने अंदर वो परिवर्तन नजर आएंगे। आपको लगेगा कि निश्चित जीवन जीने का आपको सरल तरीका मिल गया है। अब कोई आपसे कुछ कहे, अभी किसी ने लिखा था ऑरा बहुत मजबूत हो जाएगा। निश्चित आपका ऑरा बहुत सुंदर हो जाता है। अब कोई आपसे कहे, अब आपको पता है, जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं ना, आपकी कोई निंदा कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है, आपके कर्मा काट रहा है। अब आपको लगेगा करने तो बढ़िया ही है, ये दो बातें मुझे कहकर जाएगा तो मेरे कर्म ही काट के जाएगा। टेंशन यहां से भी आपकी रिलीज हो गई। नाउ यू डोंट वांट टू प्लीज पीपल, आपको चिंता नहीं होती है। आपको मैं सच बात बता रही हूँ, एक समय आपके जीवन में निश्चित ये रहा होगा, मेरे रहा है, मैं जिसका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके घर के सामने से वो लोग निकल जाते होंगे जो आपके बड़े प्रिय होते होंगे। जब समय कहते हैं ना खराब होता है तो लोग सोचते हैं क्या करेंगे इन्हें फोन करके, तो वो भी निकल जाते होंगे जो आपके बड़े प्रिय होते होंगे। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा भी आप देखेंगे कि समय लेंगे लोग आपसे। अब आपको ना उसमें कोई फर्क है ना आपको इसमें कोई फर्क है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, मगर आपको अंदर से एक आनंद महसूस होता है। क्योंकि अब आपको चिंता नहीं है। वो कहते हैं ना, कोई आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम, कोई स्ट्रेस नहीं है। आप हैं तो बढ़िया है, नहीं है तो भी, क्योंकि आप हम रिलीज करना सीख जाते हैं, होल्ड नहीं करते अपने साथ। दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन जो आपके भीतर आता है वो ये आता है कि आपको हर कष्ट में, अब आप कष्ट में, कष्ट की वजह से रोने से ज्यादा उसके सोल्यूशन पे काम करते हैं। ये भी एक जो है बहुत सुंदर सी बात, एक जो है हमारे YSS के एक गुरुजी हैं, उन्होंने कही थी। तो उन्होंने एक बार ये बात कही थी, उनसे कहा कि आप जो है, आपके चेहरे पे टेंशन नजर नहीं आती है कभी भी, हमेशा हंसते मुस्कुराते और बड़े एनर्जेटिक। एज भी मेरे ख्याल से 90+ रही होगी। तो उन्होंने कहा कि लोग क्या करते हैं, परेशानी आते वक्त परेशानी की वजह से रोने लगते हैं, कष्ट को महसूस करने लगते हैं। परेशानी आते वक्त हम सिर्फ सोल्यूशन पे काम करते हैं। क्यों आई, किस वजह से आई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए। खत्म बात। तो अब आपके अंदर ना यू आर फुल ऑफ होप, हैप्पीनेस, लव। अब आपके भीतर प्रेम है। कोई आपसे पूछे तो भी, आपको ना पूछे तो भी, कोई आपको प्रेम दे तो भी और ना दे तो भी। और आपके भीतर भर भर के होप है, क्योंकि आपको पता है कि ठाकुर जी जो है, श्री जी, या जिस भी रूप में आप परमात्मा को देखते हैं, उनकी ऊर्जा हर समय आपके साथ है। आपको उनके प्लान्स पर पूरा विश्वास है। आपके भीतर इतनी रोशनी है जो अब आप दूसरों के साथ बांट रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जीवन बदलता है। उससे भी अच्छी बात और सुनिए, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जिनको लगता है तुरंत के तुरंत सब कुछ हो जाना चाहिए। हैं लोग ऐसे? इतनी धैर्यता आ जाएगी ना आपके अंदर, इतना पेशेंस आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप समझ लीजिए, आपको कहीं पहुंचना है। मैं बहुत सिंपल सा, एक बहुत ही स्टूपिड सा एग्जांपल दे रही हूँ, बट आपके बड़े काम आएगा शायद। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप उससे कनेक्ट कर पाए। आप एक जाम में फंस गए हैं, ठीक है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बैठ के क्रिप करने के अलावा। अब यहाँ पर 90% लोग, अरे क्या हो गया, फंस गए, लेट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। दूसरे को ईश्वर की योजना पर विश्वास है कि अगर जाम लगाए तो भी कोई बात नहीं, आगे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या होगा, 1 घंटा लेट ही तो हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ईश्वर ने जरूर सोचा होगा। अब आप उसको अंदर ले ही नहीं रहे हो, तो आपके अंदर भर भर के धैर्यता आ जाती है। आपका काम होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो बढ़िया, आपको पता है करने वाले वो है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, जैसा चल रहा है ठीक ही चल रहा होगा। और अब आपके अंदर दूसरों के लिए इतना प्रेम और करुणा, जो कहते हैं ना, जो हम भगवान से लेते हैं, प्रभु से, वही आप बांटना शुरू कर देते हैं। तो ये एक हीलर है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ हीलर। ना तो वो सुकून अपना किसी को दे रहा है, ना ही वो अपनी ऊर्जा का आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में कोई भी प्रवेश करेगा ना, वो पॉजिटिविटी लेकर जाएगा आपसे। और सबसे सुंदर बात मैं आपको बताऊं, जैसे ही आपके आभा मंडल में कोई आएगा ना, वो ईश्वर से जुड़ता चला जाएगा। ये हीलर की बड़ी अच्छी पहचान होती है। आप उसके साथ कुछ नहीं करते हैं, आप उसे, वो एक क्षण आप प्रभु के और करीब, वो आपके आपके आभा मंडल में आने की वजह से और आ जाता है। ऐसे करके आपका
भाव, आपकी एनर्जी चेंज होती है। फिर आप करते हैं हीलिंग्स दूसरों की। इसमें हीलिंग्स में हम कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज, आप कहाँ कनेक्ट करते हैं? आप आकाशिक में कनेक्ट करते हैं। आकाशिक की जो ऊर्जा है वो निश्चित ही, आप खुद समझ सकते हैं, वो एक बहुत पवित्र ऊर्जा है। जैसे ही आप वहां कनेक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं? आप सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं आकाशिक रीम्स में, जहां पर आप खुद ही शून्य है, यू बिकम जीरो। वहां पर उतना ही आपको गाइडेंस मिलता है जितना ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ना ये काम करना बंद कर देता है। योर माइंड डजंट रियली वर्क देयर। आज आप इसे अनुभव करेंगे मेरे साथ। जैसे ही आप शून्य हो जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे, वैसे ही वही प्राप्त होगा जो आपको प्रभु देंगे। और वहीं से सब कुछ बदलने लगता है। फिर आप दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, उनकी हीलिंग्स करते हैं, ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं उनकी तरफ, याद रखिएगा, आप ना तो उनका कर्मा काट रहे हैं, ना ही उनके लिए कोई कोई भी चीज लाने का प्रयास कर रहे हैं, ना ही कुछ हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं। कॉर्ड्स अगर कट भी हो रही है तो भी वो ईश्वर की मर्जी से हो रही है, नहीं तो वो होंगी ही नहीं। अगर उनके जीवन में इतना सा भी बदलाव आएगा तो वो प्रभु की वजह से आएगा, नहीं तो होगा ही नहीं। आप सिर्फ उसको एफर्ट कर रहे हो, उनके पास्ट को देख रहे हो। सबसे पहले उन्हें गाइडेंस दे रहे हो कि ताकि वो अपने रूट कॉज पे काम कर सकें, जो प्रॉब्लम है उसको रिलीज कर सके, एक्सेप्ट कर सके। एक्सेप्टेंस में ही आधी हीलिंग हो जाती है, आपको पता है? आधी हीलिंग एक्सेप्टेंस से हो जाती है। जैसे ही आपको एक्सेप्ट कर लोगे, आप रिलीज करना सीख जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? हाउ मेनी ऑफ अस कुछ एक्चुअली कनेक्ट विद हीलिंग्स नाउ? एंड व्हाई आकाशिक हीलिंग्स? बिकॉज दीज हीलिंग्स वर्क ऑन योर सोल. These healings basically, release everything that is connected with your soul. Anything that actually is creating trouble, any blockage that is being created because it was connected with your soul. So you are going to release everything step by step. आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप रिलीज करते हैं, चाहे वो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मगर यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, अगर कार्मिक है, कटना है, तो इसमें जादू की उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि एक हमने आकाशिक किया। मुझे किसी ने एक बार बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, मैडम आकाशिक कर लिया, हीलिंग हो गई होगी ना, अब वो चीजें ठीक हो जाएंगी? हमें रैशनली भी सोचना है, इतना आसान नहीं होता है। आकाशिक करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंटली हील कर दिया। आकाशिक करने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया। नाउ यू नो हाउ आई हैव टू डील। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, हम अभी थर्ड पर्सन को ब्लेम कर रहे थे, सेकंड अब उस व्यक्ति को, पार्टनर को ब्लेम करें। अब समझ आ गया ये मेरे ही कर्मा है, मुझे भोगने हैं। अब क्या करना है? रिलीज करना है। तो बेटर ये है कि पार्ट योर वेज, राधे देन 3 साल से एक जगह पे अपनी ऊर्जा लगाकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अपना शरीर खराब किया, अपने फिनेंसेस खराब करे, बच्चों से दूरी हो गई, फैमिली दूर हो रही है। उससे बेहतर क्या है? जो है उसको लीजिए, और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। एटलीस्ट इतने खराब नोट पे चीजें ना हो जिससे कि हमारी अपने कर्मा खराब होने लगे। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। कितने लोग इन चीजों से कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि इसी के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। I want to know from you how many of you could connect with Akashic healings. आप में से कितने लोग इसको समझ पाए हैं? Then only we can move ahead to the next step. A quick answer. Perfect. That's great. So, कल हम प्रिपेयर हुए थे मेंटली, स्पिरिचुअली। आज मैंने आपको इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताए हैं। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रही हूँ। इफ यू आर एन हीलर, अगर आप एक आकाशिक हीलर हैं, आप किसी के भी कर्मा में एंटर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इस चीज से फ्री हो जाइए। ना आप कोई अनएथिकल किसी को कुछ करके देने वाले हैं, होना ही नहीं है। आप भी करेंगे तो आप भी अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे इसमें। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन रिटर्न। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। होगा क्या? आप सिर्फ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिलीज करने का प्रयास कर सकते हैं। वो भी कैसे होता है? ड्यू बाय डूइंग दी प्रेयर्स। प्रार्थना करते हैं, हम एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, सिर्फ इतना कार्य आपका है। और जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, द पीपल विल स्टार्ट फीलिंग चेंजेस इन देयर लाइफ। एंड यू नो व्हाट? अ काउंसलर, अ हीलर, अ थेरेपिस्ट इज अ वेरी गुड लिसनर। तो अगर आप एक हीलर हैं तो सबसे पहली चीज, आप एक बहुत अच्छे लिसनर हैं, आप एक बहुत अच्छे काउंसलर हैं। उसके बाद आप जब एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं, धीरे धीरे करके आपके जो साथ जो लोग जुड़ते हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे सुंदर बात बताओ, आधी हीलिंग आपसे बात करके होगी। सेकेंड स्टेप एक्सेप्टेंस में हो जाएगी। धीरे धीरे करके जो आप मरहम ऊपर लगा रहे हैं ना, इसका असर अंदर होने लगेगा।
ये हीलिंग का जादू है। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं और आपको निश्चित ऐसा लगता है कि ऊर्जा आपकी मदद करती है, तो रुकिएगा, क्योंकि अब हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। और यहाँ पर मैं निश्चित इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, जितने लोग आकाशिक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिनके मन में अभी भी भाव यह आता है कि पता नहीं ये क्या है, मत करिएगा ट्राई। कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उल्टा जो अंदर से थोड़ा सा भी इच्छा है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए आपके भीतर का भाव होना चाहिए। आई टोल्ड यू हमें क्या चाहिए था, पहली चीज क्या चाहिए थी, किसी को याद है? इन दी चैट बॉक्स, क्विक। आई टोल्ड यस्टरडे, व्हाट डू यू वांट, द फर्स्ट थिंग यू वांट व्हेन यू वांट टू डू आकाशिक, क्या चीज हमें चाहिए होती है? वेरी नाइस, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। सरेंडर भाव, यस, योर इंटेंशन। So if you have a pure intention, if you can surrender, then only go ahead with Akashic. Otherwise, don't go do that. पूरा सम्मान करिए विद्या का, मत करिएगा। क्योंकि इंटेंशन जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा, हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो एक क्षण के लिए सभी लोगों से कहूंगी, आंखें बंद करें और खुद से पूछें कि आप आकाशिक क्यों करना चाहते हैं। Why you want to go into Akashic dreams? What is your purpose? Ask yourself. और इसका जवाब मुझे नहीं देना, खुद को दीजिएगा। जस्ट आस्क योरसेल्फ, अपने मन से सुनिए, अपने भीतर की आवाज सुनिए, क्योंकि आपकी आत्मा से जो आवाज आती है वही सत्य की आवाज है। खुद से पूछिए कि मुझे आकाशिक क्यों करना है। आई होप आपको आपका जवाब मिला हो। कितने लोगों को अपना जवाब मिल चुका है? यस, यू गॉट योर आंसर। दैट मीन्स यू आर रेडी। जितने लोगों को अपने अंदर से आवाज आई है ना, एक ऐसा पर्पस आपको मिला है जहां पर आपके भीतर से आवाज आई हो कि हाँ इसलिए करना है, बस तब करिएगा। ठीक है? और सवाल सोच ही लिया है तो फिर देर नहीं करेंगे। राइट? तो सभी लोग अब क्या करेंगे, आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये रिकॉर्डिंग करूंगी मैं बंद, क्योंकि इसे मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है? आई वांट टू रिकॉर्ड दिस सेपरेटली एंड आई ट्राई एंड गिव यू सेपरेटली। आपको ये कोशिश करेंगे खुद को जानना। यस, दिस इज अ